मेरी प्यारी बहनों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्चाई सुनाने जा रही हूँ जो हर उस औरत को झंझोड़ देगी जो रब के सामने हाथ उठाकर रोती है, मगर फिर भी उसकी दुआएं सुनी नहीं जाती। आज का ये पैगाम उनके लिए है जो दिल से दुआ करती हैं, रातों को जागती हैं, रो रो कर अपने रब को पुकारती हैं, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। आज मेरे मुआशरे में कुछ औरतें दुआएं तो मांगती हैं, सजदे में जाकर आंखें भी नम करती हैं, जुबान से रब का नाम भी लेती हैं, लेकिन उनका अमल, उनका दिल और उनके कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो उनकी दुआ के दरवाजे बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि वो खुदा को मनाने में कामयाब हो जाएंगी, लेकिन उन्हें ये शऊर ही नहीं होता कि उनकी एक छोटी सी गलती, एक नापसंदीदा हरकत उनके पूरे मांगने के अमल को मिटा देती है। फिर वो हैरान होती हैं कि दुआ क्यों कबूल नहीं हुई, रिज़्क में तंगी क्यों आई, घर में सुकून और चैन क्यों नहीं रहा, चेहरे पर रौनक क्यों मिट गई, दिल से इत्मीनान क्यों चला गया। ये सब उस वक्त शुरू होता है जब हम दुआ के दौरान वो 3 काम करते हैं जिन्हें हमारा रब कभी पसंद नहीं करता। प्यारी बहनों, ये सिर्फ कबूलियत का न होना नहीं होता, बल्कि ये रब की नाराजगी की एक झलक होती है। अगर आज आपने वो 3 बर्बादी वाले गुनाह न छोड़े तो याद रखें, दुआओं के बंद दरवाजे, खाली झोलियां, टूटे हुए रिश्ते, बिखरा हुआ घर और रुका हुआ रिज़्क आपके मुकद्दर का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन अगर संभल गईं, तो वही रब जो दुआओं को मोड़ देता है, वही आपका सब कुछ बेहतर भी कर देगा। प्यारी बहनों, 3 गुनाह बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे उन अल्फाज पर तवज्जो दें जो आज के मुआशरे की हकीकत बयान कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम आईना देखने का हौसला नहीं रखते, हम चेहरे की मैल को पहचान ही नहीं सकते। आज का मुआशरा बाहर से संवारा हुआ, अंदर से बिखरा हुआ नजर आता है। मर्द और औरत दोनों दिखावे की ऐसी दौड़ में लगे हुए हैं जहां सच्चाई, वफा और खौफे खुदा पीछे रह गए हैं। कुछ औरतें बाहर के लोगों के सामने तो बापर्दा, बाहिया और नेकी की दावेदार बनती हैं, मगर घर में अपने शौहरों से जुबान दराजी, बेसब्री और गुस्ताखी करती हैं। वो रिश्तों को बांधने के बजाय जुबान के तीरों से तोड़ने में लज्जत महसूस करती है। और कुछ मर्द, जी हाँ, कुछ मर्द ऐसे हैं जो दिन रात लोगों के सामने नेक दिखने के लिए मस्जिद में सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं, हाथ उठाकर रोते हैं, लंबी लंबी तिलावतें करते हैं, मगर दिल में रियाकारी, गुरूर और दिखावे की आग भरी होती है। वो रात को बीवी के साथ सुलूक ऐसा करते हैं जैसे दुश्मनी निभा रहे हों। बीवी की आंखों से गिरते आंसू उन्हें नजर नहीं आते, उसकी खामोशी की चीखें वो सुनना ही नहीं चाहते। वो बीवी से सच्ची मोहब्बत देने के बजाय गैर औरतों को सोशल मीडिया पर पसंद करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उन्हें वक़्त देते हैं, उन्हें अच्छे अल्फाज देते हैं और बीवी को खाली वादे। एक मर्द अगर दरवाजे के बाहर फरिश्ता बन जाए और घर के अंदर शैतान बनकर रहे, तो याद रखे कि रब के यहाँ उसकी इबादत उस धोखे की तरह है जैसे शहद के बर्तन में कोई छुपा जहर हो। और एक औरत अगर सास को दिखाने के लिए नमाज पढ़ती हो और शौहर के सामने तंज करती हो, तो उसकी इबादत भी वो आईना है जो सिर्फ दूसरों को चमकता दिखाए, खुद गंदा रह जाए। प्यारी बहनों, जब तक हम खुद को अंदर से साफ नहीं करेंगे, जब तक हम दिखावे के इस पर्दे को नहीं उतारेंगे, उस वक्त तक न दुआ कबूल होगी, न रिज़्क में बरकत आएगी, न दिल को सुकून और चैन नसीब होगा। इसलिए दिल की सफाई, नियत की दुरुस्ती और रिश्तों में सच्चाई को इख्तियार करो, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर दुआ कबूल होने के दरवाजे खुलते हैं। अब मैं औरतों को चंद नसीहतें करने के बाद आपको वो 3 गुनाह बताती हूँ। मेरी प्यारी बहनों, अगर आप एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहती हैं, अगर आप दुखों, गमों और परेशानियों से निकलना चाहती हैं, तो सबसे पहले अपने दिल को साफ करें। अपने अंदर की खुदगर्जी, शिकवे, शिकायतें और नाफरमानी को निकालकर बाहर फेंकें। शौहर को इज्जत देना, उसकी बात सुनना, उसके गुस्से को बर्दाश्त करना, ये कमजोरी नहीं बल्कि एक अक्लमंद और समझदार औरत की पहचान है। अगर आप चाहती हैं कि शौहर आपसे मोहब्बत करे, तो पहले आप उससे नरम लहजे में बात करना सीखें। उसके आराम, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखें, उसके दिल को टटोलें, उसकी खामोशियों को समझें। अगर आप दुखों से निकलना चाहती हैं, तो दूसरों की खुशी में खुश होना सीखें। गीबत, हसद
और साजिश से दूर रहें, क्योंकि जो औरत दूसरों के लिए गड्ढा खोदती है, वक्त आने पर वही उसमें गिर जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके शौहर का दिल बदल गया है, वो दूर हो गया है, तो इल्जाम देने से पहले खुद को बदलें। कभी कभी औरत का लहजा, उसका रवैया, उसका शक मर्द के दिल को दूर कर देता है। घर को संवारने वाली औरत वही होती है जो अपनी जुबान को नरम रखे, जो दिल से माफ करना सीखे, जो अपनी जात पर बर्दाश्त कर ले मगर रिश्ते बचा ले। याद रखो, जो औरत अपने शौहर का दिल जीत लेती है, उसके लिए सारी दुनिया आसान हो जाती है, और जो औरत जुबान की तेज धार से रिश्ते काटती है, उसके नसीब में सिर्फ तन्हाई, पछतावा और बेसुकूनी रह जाती है। इसलिए अगर सुकून और चैन चाहिए तो रिस्क बढ़ाना है, मोहब्बत पानी है, तो सबसे पहले अपने अखलाकन को बेहतर करो, क्योंकि औरत का असल जेवर उसका अखलाक होता है, न कि लिबास, रंग या हुस्न। तो चलो प्यारी बहनों, अब मैं आपको वो 3 गुनाह बताती हूँ जो दुआ मांगने के वक्त अगर आपकी जिंदगी में मौजूद हों, तो चाहे आप 1000 सजदे करें, लाख आंसू बहाएं, हाथ उठा उठा कर गिड़गिड़ाएं, आसमान से जवाब नहीं आता, रब का दर नहीं खुलता, और सुकून और चैन की दौलत आपसे छीन ली जाती है। पहला गुनाह है किसी के साथ नाह का दिल आजारी करना, किसी का दिल तोड़ देना और उसके आंसुओं को मामूली समझना। मेरी प्यारी बहनों, दिल तोड़ने का गुनाह सिर्फ एक लम्हे का नहीं होता, ये वो चिंगारी है जो रब की नाराजगी को भड़का देती है। आप किसी को एक सख्त जुमला कहती हैं, उसकी बेइज्जती करती है, उसे ताना देती है और समझती हैं कि बात खत्म। मगर याद रखो, जिस दिल से दुआ निकलती है वो अगर टूटा हुआ हो और उस टूटने में तुम्हारा हाथ हो, तो तुम्हारी दुआएं आसमान से वापस लौटा दी जाती हैं। प्यारी बहनों, मेरे अल्लाह ने फरमाया, जो मेरे किसी बंदे को दिल से दुख दे, मैं उससे अपनी रहमत छीन लेता हूँ। और हमारे प्यारे आका का फरमान है, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। अब खुद सोचो, जब हमारी जुबान किसी का सुकून छीन ले, जब हमारे अल्फाज किसी की नींदें उड़ा दें, तो क्या वो जुबान दुआ मांगते वक्त रब को राजी कर सकती है? दिल तोड़ना ऐसे है जैसे किसी खूबसूरत फूल को मिट्टी में रौंद देना, वो कभी दोबारा वैसा नहीं खिलता। और जो रिश्ता एक बार लफ्जों की चोट से जख्मी हो जाए, वो सारी जिंदगी दुआ मांगने के बाद भी वैसा नहीं रहता। याद रखो, जिस घर में किसी का दिल दुखाया जाता है, वहाँ से रहमतें उठा ली जाती हैं, और जिस जुबान पर सबके लिए नरमी हो, वहाँ रिज़्क़ बरसने लगता है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी दुआ रूह तक पहुँचे, तो पहले किसी के दिल में छोड़े गए जख्म को मरहम दो, क्योंकि जो दूसरों का दिल जोड़ता है, अल्लाह उसके नसीब खुद जोड़ देता है। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी हैरान कुन हिकायत सुनाती हूँ जो दिल तोड़ने के अंजाम पर रोशनी डालती है, ऐसी मिसालों के साथ जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे, हैरान कर दे और उसकी रूह को हिला दे। कहते हैं, एक औरत थी, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, सदका देने वाली, हर वक्त अल्लाह का नाम जुबान पर रखने वाली। लोग उसे नेक, पारसा और वलिया समझते थे। उसका सजदा लंबा, दुआएं तवील और आंखें अश्कबार रहती थीं। मगर एक दिन वो दुआ मांगते मांगते सजदे में गिर गई और उसकी रूह कब्ज हो गई। जब उसकी रूह आसमान की तरफ बुलंद की गई, तो फरिश्ते उसके आमाल देखकर हैरान हुए। नूर की रोशनी उसके नाम ए आमाल से निकल रही थी, लेकिन जैसे ही वो अर्श की जानिब पहुंची, अचानक नूर खत्म होने लगा और उसके आमाल में स्याही छा गई। फरिश्ते रुक गए और कहा, ए परवरदिगार, ये तो इबादत गुजार थी, तूने इसे क्यों रद्द कर दिया? आवाज आई, उसके सब सजदे, सब सदके, सब तस्बीहें वापस ले लो। उसने एक दिन अपनी बहू के दिल को तोड़ा था, उसे सबके सामने जलील किया था, उसके आंसू मेरे अर्श को हिला गए थे। फिर एक फरिश्ते ने पूछा, परवरदिगार, सिर्फ एक दिल तोड़ने पर ये सज्जा? मेरे करीम रब ने फरमाया, मेरे बंदे का दिल मेरे घर जैसा होता है, जो मेरे घर को गिराता है वो मेरे कहर से बच नहीं सकता। ये सुनकर फरिश्ते सजदे में गिर गए और उस औरत की रूह जमीन की तरफ वापस फेंक दी गई। प्यारी बहनों, दिल एक शीशे की मानिंद होता है, अगर एक बार टूट जाए तो चाहे सोने से भी जोड़ो, दरारें बाकी रहती हैं। दिल ऐसा चरागा है, अगर तुमने उसे बुझा दिया तो तुम्हारी अपनी रोशनी भी छिन जाती है।
और दिल एक खजाना है। जो शख्स किसी का दिल तोड़ता है वो रब के यहाँ सब कुछ हार देता है। याद रखो, इबादतें वही बुलंद होती हैं जिनके साथ जुबान नरम, दिल साफ और नीयत खालिस हो, वरना सजदे भी बोझ बन जाते हैं और आंखों के आंसू भी रद्द कर दिए जाते हैं। तो मेरी इस्लामी बहनों, दूसरा गुनाह जो दुआ मांगते वक्त इंसान की झोली को खाली कर देता है वो है रियाकारी, यानी दिखावे की इबादत। ऐसी इबादत जो सिर्फ इंसानों को मुतासिर करने के लिए की जाए, न कि रब को राजी करने के लिए। आज हमारे मुआशरे में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इबादत को सजदे की गहराई से नहीं बल्कि सोशल मीडिया की पोस्ट से मापते हैं, जो नमाजें मस्जिद में इसलिए पढ़ते हैं ताकि लोग कहें माशा अल्लाह बड़ा नेक है, जो सदका सिर्फ उस वक्त देते हैं जब कोई देखने वाला हो, और जो कुरान उठाते हैं सिर्फ तस्वीरें लेने के लिए। ऐसे लोग इबादत को रब की रजा नहीं, अपनी शोहरत का जीना बना लेते हैं। रियाकारी ऐसे है जैसे किसी खाली खोल में खुशबू भरने की कोशिश करना, जो न कभी महके न कभी असर दे। मेरे करीम नबी ने फरमाया, रियाकार वो है जिसका अमल लोगों के लिए हो और नीयत रब से खाली हो। क़यामत के दिन सबसे पहले ऐसे शख्स का हिसाब होगा और उसके आमाल उसके मुंह पर दे मारे जाएंगे। और मेरे अल्लाह ने फरमाया, वो लोग जो अपनी इबादत को दिखावे के लिए करते हैं उनके लिए हलाकत है। अब खुद सोचो प्यारी बहनों, जो अमल अल्लाह के लिए न हो वो आसमान कैसे छू सकता है। मुआशरे की सबसे बड़ी बीमारी ये बन चुकी है कि हमने दिखावे को दीन समझ लिया है, हालांकि असल दीन वही होता है जो तन्हाई में भी रब की याद में भीग जाए। दिखावे की इबादत ऐसे ही है जैसे कोई खुशबूदार परफ्यूम खाली बोतल पर छिड़क दे, देखने में खूबसूरत लगे मगर अंदर से खाली हो, और ये खोखलापन इंसान को रूहानी मौत की तरफ ले जाता है। याद रखो, इबादत में नियत वो जान है जो न हो तो अमल मुर्दा हो जाता है, और दुआ उस जुबान से कबूल होती है जो इखलास के चश्मे से धुली हो, न कि दिखावे की धूल से आलूदा हो। एक दिन एक औरत किसी मशहूर बुजुर्ग के पास आई। चेहरे पर इबादत का नूर था, हाथ में तस्बीह, आंखों में आजिज़ी और जुबान पर रब का जिक्र। उसने बड़े अदब से कहा, बाबा जी, मैं रोजे रखती हूँ, तहज्जुद में उठती हूँ, सदका देती हूँ, मगर फिर भी मेरी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरी बेटी बीमार है, शौहर का कारोबार खत्म हो चुका है और मेरा दिल हर वक्त बेचैन रहता है। बाबा जी ने उसे खामोशी से सुना, फिर जमीन से एक सूखा मुर्दा सा पत्ता उठाया, उसे अपनी हथेली पर रखा और कहा, बेटी, तूने कभी ये सोचा है कि अगर किसी दरख्त की जड़ों में पानी न पहुँचे तो वो पत्ते सिर्फ हरे होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से मर चुके होते हैं। औरत हैरान होकर बोली, बाबा जी, मैं समझ नहीं पाई। बाबा जी ने आहिस्ता से कहा, बेटी, तेरी इबादतें, तेरी दुआएं, तेरी खैरात सब सिर्फ लोगों की नजरों के लिए हैं। इनकी जड़ों में इखलास का पानी नहीं, और जब नियत खालिस न हो तो इबादत भी मर जाती है। फिर बुजुर्ग ने सामने जलती हुई खुशबू की तरफ इशारा किया और कहा, देख, अगर खुशबू जलाने वाला खुद बेहोश हो जाए तो खुशबू का फायदा किसको। तू भी इबादत में मस्त है लेकिन दिल बेहोश है, नियत मरी हुई है, जुबान रब का नाम ले रही है लेकिन दिल दुनिया को खुश करने के ख्याल में बेदार है। ये सुनकर औरत कांप गई, उसकी तस्बीह हाथ से छूट गई और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने लरजती आवाज में कहा, बाबा जी, अब क्या करूं। बाबा जी ने कहा, बस अब अपने हर अमल से दिखावा निकाल दे, रब को राजी करने के लिए इबादत कर, न कि लोगों को मुतासिर करने के लिए। क्योंकि वो दिल जिसमें इखलास हो, वो सादा सा अमल भी आसमान चीर कर रब के अर्श तक पहुंचा देता है, और वो दिल जो रियाकारी से लबरेज हो, उसका सजदा भी जमीन से बुलंद नहीं होता। प्यारी बहनों, ये हिकायत हमें सिखाती है कि अमल की असल कीमत नियत से लगती है, और जो इबादत सिर्फ आंखों के लिए हो वो रब की निगाह में बेकीमत हो जाती है। तीसरा गुनाह जो दुआ के दौरान इंसान की तकदीर को बर्बादी में बदल देता है वो है नाशुक्री, यानी रब की नियामतों को कम समझना, उन पर शिकवा करना और हर हाल में शाकी रहना। मेरी प्यारी बहनों, ये वो गुनाह है जो खामोशी से इंसान के रिज़्क को चाट जाता है, जैसे दीमक लकड़ी को अंदर से खा जाती है मगर बाहर से खूबसूरत नजर आती है।
आज के मुआशरे में हम एक ऐसी नस्ल बन चुके हैं जो हर वक्त जुबान पर एक ही जुमला रखती है, मेरे पास क्या है, जिंदगी में क्या रखा है, मेरे साथ तो सब बुरा हो रहा है। हम सुबह का आगाज भी शिकायत से करती हैं और रात भी इसी सोच के साथ सोती हैं कि हमारे नसीब ही खराब है। अल्लाह का फरमान है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब शदीद है। इस आयत की गहराई को महसूस करो। रब कह रहा है कि तुम शुक्र करो तो मैं बढ़ाऊंगा, यानी जो कम है वो भी ज्यादा हो जाएगा और जो है वो भी बाबरकत हो जाएगा। मगर अगर तुमने शिकवा किया, नाशुक्री की, तो फिर जो कुछ है वो भी छिन जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, जो शख्स लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र गुजार नहीं हो सकता। ये फरमान हमें याद दिलाता है कि जो बीवी शौहर के दिए पर तनकीद करती है, जो शौहर बीवी के जज्बे की कद्र नहीं करता, जो माँ बाप की कुर्बानी को मामूली समझे या जो रब के दिए हुए थोड़े रिस्क पर नाक भौं चढ़ाए, उसकी दुआ जमीन से टकराकर वापस पलट आती है। नाशुक्री ऐसे है जैसे कोई शख्स खुले आसमान तले बैठकर सूरज की रोशनी को बुरा कहे और फिर हैरान हो कि उसे गर्मी क्यों लग रही है। रब की दी हुई हर नेमत, चाहे वो छत हो या 2 वक्त की रोटी, अगर उस पर शुक्र न किया जाए तो वो नेमतें बदलकर जहमतें बन जाती हैं। और जिस दिल में शुक्र का जज्बा न हो वहाँ दुआओं का नूर दाखिल नहीं होता। एक औरत थी, बज़ाहिर नेक, नमाज पढ़ने वाली, रोजे रखने वाली, हाथ में तस्बीह, जुबान पर जिक्र, लेकिन दिल में हर वक्त शिकवों का धुआं। उसका शौहर मेहनती था, थोड़ा कम कमाता था मगर हलाल कमाता था, घर छोटा था, सहूलतें महदूद थीं, मगर इज्जत, वफा और सुकून मौजूद था। मगर वो औरत हर वक्त जुबान से यही कहती, ये कैसा नसीब है, इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ऐसी जिंदगी। रब ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, अगर किसी अमीर घर में पैदा होती तो आज मेरा नसीब कुछ और होता। वो हर वक्त अपने नसीब को कोसती, शौहर के रिज़्क को हकीर समझती, बेटियों की पैदाइश पर अफसोस करती और लोगों की गाड़ियों, घरों और जेवरात को हसरत भरी नजरों से देखती। वो कहती, ये सब मुझे भी मिल सकता था अगर मेरी किस्मत थोड़ी बेहतर होती। एक दिन उसने दुआ करते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, तूने मेरे नसीब में क्या रखा है, न शौहर अमीर, न जिंदगी आसान, आखिर तू मुझे क्यों आजमाता है। वो रात भर रोती रही मगर रब खामोश रहा। अगली सुबह उसके शौहर को काम से वापसी पर हादसा हो गया और उसकी टांग हमेशा के लिए खराब हो गई। घर का वाहिद सहारा अब बिस्तर पर था। वो औरत रोती रही मगर उसकी दुआ अब चीख में बदल चुकी थी। रब की दी हुई हर नेमत की नाशुक्री ने वही नेमतें उससे छीन ली। रिज़्क मिट गया, सुकून बिखर गया और चेहरे का नूर बुझ गया। दूसरी तरफ एक और औरत थी, गरीब थी, कच्चे मकान में रहती थी, शौहर मजदूर था, बच्चे कम कपड़ों में थे, मगर उसकी जुबान पर एक ही जुमला रहता, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे रब ने जो दिया वो मेरे लिए काफी है। जब चूल्हे पर कुछ न होता तो वो बच्चों को कहती, आज हम रब का शुक्र सिर्फ पानी से करेंगे मगर खुश होकर करेंगे, क्योंकि कम भी उसी का है और ज्यादा भी। वो हर हाल में शुक्र गुजार रहती और उसकी दुआ होती, ऐ रब, जो दिया है वो भी तेरा है, जो ले ले वो भी तेरा है, बस तू राजी रहना। वक्त गुजरता गया। कुछ ही बरसों में उसके शौहर को एक ऐसा काम मिल गया जिससे उसका घर भर गया। बच्चे पढ़ लिख गए, कच्चा घर पक्का हो गया और उसके माथे पर ऐसा नूर आ गया जो सजदों का तोहफा लगता था। वो औरत कहती, मैंने रब का शुक्र किया, रब ने मेरी तकदीर ही बदल दी। प्यारी बहनों, नाशुक्री वो आग है जो नेमतों को जला देती है और शुक्र वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ते दिखाती है। जो रब के कम पर भी राजी हो जाए, रब उसे बेहिसाब देता है, और जो ज्यादा पर भी नाक चढ़ाए, उससे वो भी छिन जाता है जो कभी उसका था। इसलिए याद रखो, शुक्र मुकद्दर बनाता है और नाशुक्री नसीब को खा जाती है। मेरी प्यारी बहनों, आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी मिसालें और हकीकतें सुनाती हूँ जो आज के मुआशरे की खामोश चीखें हैं, जिन्हें अगर आपने समझ लिया तो यकीन जानो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। आज की औरत 2 इंतहाओं में बटी हुई है। एक तरफ वो औरत है जो सारा दिन सोशल मीडिया पर दूसरों की खुशियां देखकर अपने नसीब से लड़ती है, और दूसरी तरफ
वो औरत है जो दिन भर मेहनत करती है, शौहर का दिल जीतती है, बच्चों की तरबियत संवारती है और रात को रब से राजो नियाज करती है, मगर किसी को नहीं बताती। आज की हकीकत ये है कि अक्सर औरतें आईने के सामने अपनी शक्ल से खुश नहीं, अपने कपड़ों से मुतमीन नहीं, अपने शौहर से राजी नहीं और अपनी जिंदगी से मुतमीन नहीं। वो हर वो चीज मांगती हैं जो किसी और के पास है, और जो उनके पास है उस पर नजर नहीं डालती। याद रखो, जो औरत दूसरों के नक्शे कदम पर चलती है वो कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचती। क्या आपने कभी परिंदा देखा है? उसे न खूबसूरती की फिक्र होती है, न फॉलोअर्स की, न जेवरात की। वो उड़ता है क्योंकि वो भरोसा करता है कि उसका रब उसे रोजी देगा। मगर आज की औरत अपनी किस्मत पर यकीन नहीं करती, बल्कि दूसरों की जिंदगी को अपना ख्वाब बना लेती है। एक मिसाल याद रखो, अगर दो औरतें एक जैसे दरख्त के नीचे बैठी हों, एक साया देखकर शुक्र करे और दूसरी फल न मिलने पर शिकवा करे, तो साया सिर्फ उसके लिए रहता है जो शुक्रगुजार हो और दूसरी औरत को धूप नसीब होती है। ऐसे ही हमारी जिंदगियां हैं। नसीहत ये है कि अपने घर की दीवारों को दूसरों के महल से न नापो, क्योंकि अक्सर वो महल अंदर से खोखले होते हैं। शौहर अगर कमाता है मगर हलाल लाता है तो वो उस सोने से बेहतर है जो किसी गुनाह से आया हो। बच्चे अगर माँ के दिल से दुआ लेते हैं तो वो उस तालीम से ज्यादा कीमती है जो सिर्फ नंबर देती है, तरबियत नहीं। प्यारे रब से सिर्फ वही दुआ कबूल होती है जिसके साथ दिल साफ, नीयत सच्ची, जुबान नरम और दिल मुतमिन हो। इसलिए मेरी बहनों, अब भी वक्त है, खुद को बदल लो, शुक्रगुजार बन जाओ, दिखावे से निकलकर सच्चाई की जिंदगी इख्तियार करो, क्योंकि वो औरत जो दुनिया के शोर में भी रब की रजा तलाश करती है, वही रब की खास बंदी बन जाती है। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें ऐसा दिल अता करे जो शुक्रगुजार हो, ऐसी जुबान दे जो नरम हो, ऐसे अमल दे जो रियाकारी से पाक हो और ऐसी नीयत दे जो सिर्फ उसी के लिए हो। अल्लाह हमें दुआओं के वक्त गुनाहों से बचने वाला और आजमाइशों में सब्र करने वाला बना दे। वो हमें उन लोगों में शामिल कर ले जिनकी दुआएं जमीन से आसमान तक रोशनी बनकर चमकती हैं, जिनके सजदे अर्श को हिला देते हैं और जिनके आंसू रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, अगर वीडियो ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे जरूर आगे शेयर करें, ताकि किसी और की जिंदगी, सोच और दुआ का रास्ता भी बदल जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट्स में